हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सो बेसिकली इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन आज का जो एजेंडा है वो हमें समझना जरूरी है। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द एजेंडा ऑफ इट। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा एजेंडा जो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एसईओ। जैसे कि इसमें ऑन पेज है, फिर ऑफ पेज है, टेक्निकल एसईओ भी है, हालांकि एक लोकल एसईओ भी होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि हमें एसईओ हमारी वेबसाइट का क्यों करना चाहिए और उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, इसका हमारे पास क्या फायदा होने वाला है। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की लाइफ साइकिल। वो हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ये समझने वाले हैं कि एसईओ लाइफ साइकिल भी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। माय नेम इज मिलिंद एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टुडे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ये है कि एसईओ होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब SEO, राइट? एक सेकंड नाउ। Okay, so it simply means optimizing your website on search engine. Optimizing your website on search engine. Optimization का मतलब यहाँ पे होता है रैंकिंग। रैंकिंग किस चीज की रैंकिंग? तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग या फिर ब्लॉग पकड़ लीजिए। कहां पर करना है? सर्च इंजन के ऊपर करना है। अब देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, डक डक गो है, या फिर बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो आज हमारी वेबसाइट पे या क्वेरी को सर्च करते हैं वो करते हैं गूगल के ऊपर। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमें हमारी वेबसाइट कहाँ पे रैंक करनी है? तो सर्च इंजन के ऊपर रैंक करनी है। ये कंसेप्ट को बोला जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम लोग बुकिश डेफिनेशन देखते हैं तो ये बोलती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द विजिबिलिटी ऑफ अ साइट ऑन ऑर्गेनिक natural or unpaid search engine result pages, SERPs. Okay, by incorporating search engine friendly elements into a website। तो हमें हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ानी है। कहां पर? हमारे वेबसाइट गूगल के ऊपर। और कैसे बढ़ाएंगे? स्पेसिफिकली ऑन नेचुरल और अनपेड सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो हमें हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक करनी है? तो इस चीज के लिए मैं गूगल पे कुछ कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ डिजिटल ओके मार्केटिंग, ओके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके इंस्टीट्यूट, ओके इन पुणे, ऐसा कुछ तो भी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई एम सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ चीजें सर्च कर ली, तो हमें बात करनी थी ऑर्गेनिक की। तो हमें हमारी वेबसाइट यहाँ पे ये रिजल्ट के ऊपर रैंक करनी है। हमें हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक करनी है? ये रिजल्ट के ऊपर रैंक करनी है, राइट? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि देयर आर 10 रिजल्ट्स ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज, ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नाउ यू कैन सी आवर वेबसाइट इज रैंकिंग ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज। इसे बोला जाता है गूगल स्नाइपेट। क्या बोलते हैं? गूगल स्नाइपेट, SNIPPET, स्नाइपेट। ओके, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक करनी है। ओके, तो ये गूगल स्नाइपेट के ऊपर कौन से चीज होती है हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने बताया था, दिस इज गूगल स्नाइपेट, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल वेबसाइट,
इसके अंदर में सबसे पहले ऊपर आ रहा है दैट इज URL, आपके वेबसाइट का लैंडिंग पेज, या फिर आप इसे URL बोल सकते हो। सेकंड वन इज दिस इज द टाइटल ऑफ योर पेज, ये एक टाइटल है जो आपने आपके ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को दिया हुआ है। तीसरा दिस वन इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन, ये सब मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल भी आप बोल सकते हो इसे। ओके, सो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो, जो कुछ भी लिखा हुआ है, दिस इज अपीयरिंग हियर ऑन गूगल स्नाइपेट, ये बोलते हैं इसे मेटा डिस्क्रिप्शन। नाउ दिस इज अगेन कुछ स्टार रेटिंग्स दी हुई है, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं बाद में कि ये स्नाइपेट का ही पार्ट है, लेकिन ये आया कहाँ से। सो इसके लिए भी हमारे पास में मार्कअप होता है, वो भी हम लोग बाद में देखने वाले हैं। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज हियर। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये कि इसमें टाइप्स कौन से हैं, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसईओ। नाउ टाइप्स ऑफ एसईओ, तो यहाँ पे एसईओ जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो द फर्स्ट इज जो हम लोग बात कर रहे हैं, वन इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब है ऑल द मेजर्स दैट कैन बी टेकन डायरेक्टली विद इन द वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर में, इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स पोजिशन इन सर्च रैंकिंग। तो वेबसाइट के अंदर में जो भी हम लोग चीज, या वेबसाइट के ऊपर में हम जो चीज पैरामीटर्स गूगल के फॉलो करते हैं, वो ऑन पेज में आता है। सेकेंड वन इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑफ पेज इज SEO tactics applied outside of a website to improve its ranking। कहां पर? ऑफ आउटसाइड, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम जो यूज करते हैं ऑफ पेज में, दैट इज नथिंग बट बैकलिंक क्रिएशन। वो भी हम लोग देखेंगे कि ये बैकलिंक क्रिएशंस क्या होती है और इसका हमें फायदा किस तरीके से होता है टू रैंक आ वेबसाइट, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थर्ड वन इज टेक्निकल एसईओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जहां पे हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एसईओ is the process of optimizing a website for search engine by improving technical ranking factors। तो हमें हमारी वेबसाइट में कुछ टेक्निकली चीजें ऐड ऑन करनी होती है, जिसकी हम लोग एक चेकलिस्ट निकालेंगे, जिसके हम लोग देखेंगे कि कौन सी चेकलिस्ट है, हमें कौन से पैरामीटर फॉलो करने हैं। जैसे एग्जांपल HTML साइट मैप हो गया, XML साइट मैप हो गया, या वेबसाइट की स्पीड है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, विल सी टू इट। तो आज हम बेसिकली क्या कर रहे थे, तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि ये SEO होता क्या है और इसके अंदर में कितने टाइप्स है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सर व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, SEO करना क्यों जरूरी है। सो SEO करना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, ओके जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि SEO इज फ्री। हम लोग हमारी वेबसाइट ऑर्गेनिकली गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, इसके लिए हमें गूगल को एक भी पेनी नहीं पे करनी है, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी हम गूगल में एनालिटिक्स में हमारा वेबसाइट का डेटा देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आता है वो आता है कहाँ से, तो वो आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और सबसे ज्यादा ये ट्रैफिक हमारे लिए मायने रखता है। और फिर उसके बाद में अदर रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, हम अगर ऐड चला रहे हैं तो ऐड से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, या फिर हम लोगों ने कुछ सबमिशन किया हुआ है वहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। सो इम्पोर्टेंट है हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आना चाहिए, SEO से आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इट इंप्रूव्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी।
अब हमारे वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, तो व्हेन समबडी सर्चिंग ऑन गूगल रिलेटेड टू आवर क्वेरी, वहां पे गूगल हमें रैंक कर रहा है, राइट, वो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। सो ऑटोमेटिकली इसका जो ट्रस्ट है एंड क्रेडिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है। देन एसईओ इज अ स्केलेबल ग्रोथ चैनल, राइट। हमें ये पता होता है कि द ट्रैफिक दैट वी आर जनरेटिंग, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि वहां से हमें लीड्स कितनी आ रही है, एंड देन वी कैन गेट द कन्वर्जन रेशियो विद द हेल्प ऑफ दैट। तो स्केलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। इट इम्प्रूव द विजिबिलिटी बाय गेटिंग रेफर्ड बाय सर्च इंजिन्स। जैसे मैंने बताया था, गूगल हमें रेफर कर रहा है व्हेन somebody is searching with the help of some keywords and we are appearing on Google's first page, so automatically हमें कौन रेफर कर रहा है, सर्च इंजिन्स रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये सब बातें हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द एसईओ लाइफ साइकिल। आपको पता है कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, उसे अगर आपको एसईओ करना है, या फिर आपको आपकी बॉस की वेबसाइट रैंक करनी है, या फिर आप लोगों को अगर आपकी जॉब पे हो उनकी वेबसाइट आपको रैंक करनी है, so you need to follow these 7 parameters in a very proper manner। जैसे कि एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी है, कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, रिपोर्टिंग है, अगर कोई चीज रैंक नहीं हो रही है तो स्ट्रैटेजी रिव्यू है। तो ये सारी की सारी चीजें इट्स इन अ वेरी प्रॉपर प्रोसेस, तो वो हम लोग करने वाले हैं आराम से। दिस इज गोना बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, वो आराम से बैठ के देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एसईओ के बारे में बहुत सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन मिल गई। हम लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस डिटेल में आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।